Hello, my dear students. Today we are going to solve chapter 7 brain teasers. So the first question is x plus x plus x plus मतलब x को 4 टाइम ऐड किया गया है. मतलब x को आप मान लो कि कोई टॉफ़ी है. किसी टॉफ़ी को अगर मैं 4 टाइम्स ऐड करूँगी तो फिर मेरे पास कितनी टॉफ़ीज़ आ जाएंगी? 4 टॉफ़ीज़. तो x भी बिल्कुल टॉफ़ीज़ की तरह है. तो अगर मैं 4 टाइम्स उसे ऐड कर दूँगी तो मेरा आंसर भी 4 टाइम्स वो टॉफ़ी ही आ जाएगा. दैट इज़ 4x. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9z प्लस 7 माइनस 5 टाइम्स 2z माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स 2z प्लस 3. अगर मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो मुझे पहले से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो जो सिंप्लीफाई हो सकता है हम उसे करते हैं. 9z प्लस 7 एज इट इज़, बिकॉज इसके साथ किसी भी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन नहीं की गई. अब 5 की नेगेटिव ऑफ 5 की 2z के साथ मल्टीप्लाई की गई है. तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट तो आने वाला है नेगेटिव. 5 टाइम्स 2 इज 10z एज इट इज. दोनों की दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव. नेगेटिव की इवन पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव, क्योंकि एक बार नेगेटिव है तो वो नेगेटिव बनेगा. दूसरी बार अगर मैं नेगेटिव की उसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव. 5 टाइम्स 3 इज 15 प्लस 3 टाइम्स 2 इज 6z. 3 टाइम्स 3 इज 9. ओके, अब z वाले वेरिएबल्स को एक साथ ले आती हूँ मैं. 9z माइनस 10z प्लस 6z. या तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, नहीं तो एक बार इनका पेयर बना लेते हैं z के वेरिएबल्स का और एक कांस्टेंट वेरिएबल्स का. 7 15 9. ठीक है. तो 9 माइनस 10, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? नेगेटिव. और दोनों का क्या करेंगे? डिफरेंस. 10 माइनस 9 इज 1z. या फिर आप इसे ऐसे कर लीजिए, एक बार पॉजिटिव चीज़ों को ऐड कर देते हैं. 9 प्लस 6 इज 15z. 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट तो हम इजीली कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 5z. प्लस तीनों के तीनों पॉजिटिव है, ऐड करना इज सो इजी. 7 प्लस 15 इज 22 एंड 22 प्लस 9 इज 31. सो आंसर इज 5z प्लस 31. ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है, आप उस पर टिक कर लीजिएगा. लेट्स मूव ऑन टू द सी पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 21, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5. तो पहले मुझे इसे सॉल्व करना होगा. अगर मुझे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उससे पहले मुझे x की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए. बिकॉज अगर मेरे पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर कोई वेरिएबल है, कोई भी चीज़ है जो अननोन है, जिसके बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं, तो अगर मुझे उससे बात करने जाना है या उसको सॉल्व करने जाना है, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करने जाना है, उसमें से कुछ ऐड ऑन करने जाना है, तो मुझे उनकी वैल्यूज़ का तो पता होना चाहिए. तो मैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए इसके अननोन वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी. x की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करूँगी? मैं जो इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी गिवन है वहाँ से. तो इक्वेशन है मेरे पास 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 21. इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ. क्या करते हैं? वेरिएबल को उसी की जगह पे रखते हैं, कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड में या दूसरी साइड में. तो ये यहाँ पर नेगेटिव है, दूसरी साइड जाएगा तो इसका मोड चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो 4x इज इक्वल टू 24 आ गया, बिकॉज 21 प्लस 3 इज 24. 4 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इसे ट्रांसपोज करूँगी, इसका मूड चेंज हो जाएगा. जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है वो किस में चेंज होता है? डिवीज़न में. मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज होती है? डिवीज़न में. तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, इस साइड जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा. इसको मैं कैंसिल करूँगी. 4 टाइम्स 6 इज 24. सो आंसर इज 6. एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई, क्या आ गई? 6. अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? 3x माइनस 5 की. तो यहाँ पर पुट कर दो. इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. x की वैल्यू 6 यहाँ पर पुट कर दो. कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ x की वैल्यू 6 पुट किया, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है. 6 टाइम 3 इज 18 माइनस 5. 18 माइनस 5 कितना होता है? 13. सो दैट इज द आंसर ऑफ आवर सी पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द डी पार्ट. Our next question is which of the following is the solution of the equation. तो यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं. मैं चारों के चारों को चेक क्यों करूँ? बिकॉज आई नो हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल लेती हूँ. मेरे पास ये इक्वेशन है, मैं वेरिएबल टर्म्स को एक साइड ले जाती हूँ, कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाती हूँ. तो वेरिएबल ये वाली और ये वाली है.
3x तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, 4x को मुझे राइट हैंड साइड में लेकर जाना है तो इसका मूड चेंज हो जाएगा। ये नेगेटिव है, इस साइड लाऊंगी तो मैं पॉजिटिव हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में मुझे कौन सी टर्म चाहिए, कांस्टेंट। तो 7 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, ये वाला 7 नहीं है, इसे मुझे ट्रांसपोज करना है तो इसका मूड चेंज हो जाएगा। ये नेगेटिव है, अगर मैं इस साइड लेकर जाऊंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो वेरिएबल्स को ऐड कर दूं, 4 + 3 इज 7, 7 + 7 इज 14। अब x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोबारा से बार बार वही बात, अगर मैं ट्रांसपोज करती हूँ मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई चीज़ है तो वो दूसरी साइड जाकर डिवीजन में हो जाएगी। तो 14 तो एज इट इज़ आ गया, 7 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड में आकर वो डिवीजन में हो जाएगा। 7 × 2 इज़ 14, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। यही मुझे फाइंड आउट करना था, तो ये थर्ड पार्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स मूव ऑन टू द ई पार्ट। सो our next question is x is equal to 5 is the solution of the equation। यहाँ पर मुझे वैल्यू गिवन है, मुझे ये बताना है कि इन चारों इक्वेशंस में से किस इक्वेशन का x is equal to 5 सॉल्यूशन है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, एक इक्वेशन गिवन थी और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया था। लेकिन यहाँ पर वी हैव 4 इक्वेशंस, सो इट इज़ नॉट इजी टू सॉल्व ईच एंड एवरी इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू पुट द वैल्यू, हिट एंड ट्राई मेथड से हम देखेंगे, या फिर आई कैन से मैं वैल्यूज पुट करके देखूंगी, जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है दैट इज़ द आंसर ऑफ आर। जो इक्वेशन उस वैल्यू को x is equal to 5 को सेटिस्फाई करती है, दैट इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ आर क्वेश्चन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 है, मैं यहाँ पे 5 पुट करूंगी तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3 - 6। तो रिजल्ट तो नेगेटिव आने वाला है ना, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल नेगेटिविटी है, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 पुट करो, 5 × 2 इज़ 10, 10 + 2 इज़ 12, और यहाँ पर पुट करेंगे तो 20 आएगा, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर पुट करो, 4 × 5 इज़ 20, 20 - 2 इज़ 18, एंड 3 × 5 इज़ 15, 15 + 3 इज 18, तो ये ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आर क्वेश्चन। इसको आप अपनी नोटबुक पे अच्छे से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप ओरली नहीं कर पा रही हैं, देन यू कैन ट्राई इट ऑन योर नोटबुक ऑल्सो। लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा ओरल करने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन स्किल्स इम्प्रूव होगी। सो ट्राई टू डू इट ओरली। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इनिशियली, बट बाद में जब आप यूज टू हो जाओगे इससे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि वहाँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर सम को नोटबुक पे सॉल्व करके देखें या फिर पेपर पर सॉल्व करके देखें। यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑरली, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्किल्स इम्प्रूव हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड बी पार्ट ऑफ बी क्वेश्चन। A part of B question. The question is a confectioner had some boxes. एक confectionery shop है, उसके पास कुछ boxes है for burger के लिए, and he bought 50 more boxes. वो 50 और boxes ले आया है। After 2 days, 2 दिन के बाद half of these were used. हाफ उसके यूज हो गए हैं, एंड ओनली 40 बॉक्सेस वर लेफ्ट। फाइंड द नंबर ऑफ द बॉक्सेस ही हैड। तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है, सबसे पहले हम उसे ही एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस, हम नंबर ऑफ बॉक्सेस ही एज्यूम कर लेते हैं कि x है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं हम। A confectioner had bought some boxes. कुछ boxes लेकर आया, वो boxes X है। He bought 50 more boxes. So according to the question, question के according हम चल रहे हैं। Question क्या कह रहा है? He bought 50 more boxes. X box उसके पास थे 50, यहाँ पर ये लगा दो। X boxes उसके पास थे 50 boxes, वो और ले आया है। आफ्टर 2 days, कितने दिनों के बाद हमें क्या करना है? आफ्टर 2 days हाफ ऑफ द बॉक्सेस वर यूज्ड, हाफ यूज हो गए। इतने बॉक्सेस थे उसके पास 2 days के बाद, इसके हाफ यूज हो गए, इतने यूज हो गए, एंड ओनली 40 बॉक्सेस वर लेफ्ट। तो हाफ यूज हो गए, तो हाफ इतने ही बचे ना। मतलब अगर आपके पास 50 टॉफीज हैं, अगर उसका हाफ यानी 25 आप कंज्यूम कर लेते हो, आप खा लेते हो, तो बचे कितनी? नेक्स्ट हाफ भी 25 ही होंगी।
तो अगर आपने उसका एक हाफ यूज़ कर लिया है, यानी बर्गर है उसका एक हाफ आपने खा लिया है, तो बचा कितना, हाफ ही बचा ना। तो अगर आपने हाफ कंज्यूम कर लिया है तो आपके पास नेक्स्ट जो बर्गर बचा वो भी हाफ ही बर्गर है ना। तो ये जो हाफ बर्गर है ये 40 के इक्वल है। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है। अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इस डिनोमिनेटर को मुझे ख़त्म करना होगा। वो हम कैसे करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में है उससे पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इस साइड लेफ्ट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x + 50। और जब मैं राइट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 40 × 2 = 80। ओके, अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो उसके साथ कांस्टेंट टर्म है उसे मैं ट्रांसपोज कर दूंगी टू द राइट हैंड साइड। सो आई कैन राइट ट्रांसपोजिंग 50 टू द राइट हैंड साइड। अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव है, खुश है यहाँ पर, अगर मैं इसका प्लेस चेंज कर दूंगी तो इसका मूड चेंज हो जाएगा, तो ये परेशान हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अभी यहाँ पर पॉजिटिविटी है इसके अंदर, अगर मैं इसे राइट हैंड साइड में मतलब इसके घर से बाहर भेज दूंगी तो फिर ये पॉजिटिव था, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? 80 - 50 इज़ 30। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ बॉक्सेस, वही हमने निकाल दिया। सो द नंबर ऑफ, आई हैव टू राइट, इट इज़ मैंडेटरी टू राइट, सो द नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो गए, x थे ना जो हमने एज्यूम किया था नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30। सो द नंबर ऑफ बॉक्सेस इज 30। लेट्स मूव ऑन टू द b पार्ट ऑफ b क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड k, मतलब मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट x = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पहले मैं भूल जाती हूँ कि मुझे किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट लाइन रीड करती हूँ कि x = 3 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर x = 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगी। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। गिवन, हमारे पास क्या गिवन है, x = 3 इज़ द सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन है, ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास क्या है, द इक्वेशन इज़ kx + 8 = x - 7। तो अगर x = 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करेगी। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x विच इज़ 3 इन द इक्वेशन। तो इक्वेशन है kx + 8 = x - 7। तो मैं x की वैल्यू 3 पुट करती हूँ यहाँ पर। द वैल्यू ऑफ x इज़ 3 + 8, द वैल्यू ऑफ x इज़ 3 - 7। सो k × 3 इज़ 3k + 8 = 3 - 7। एक चीज़ पॉजिटिव है, एक चीज़ नेगेटिव है, तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इनकी पावर्स डिक्रीज होंगी। सो 7 - 3 इज़ 4। ज़्यादा पावरफुल क्या है, नेगेटिविटी, बिकॉज 7 इज़ ग्रेटर देन 3, तो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यही तो मुझे फाइंड करना था, फाइंड k। सो हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू, मैं इस वेरिएबल वाली टर्म को यहीं पर रहने दूंगी और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दूंगी। अगर हम पॉजिटिव टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑपरेशन, उसका साइन चेंज हो जाता है। ये यहाँ पर पॉजिटिव था, दूसरी साइड जाएगा तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज़ 3k = अब दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, एक साथ जाते हैं, तो उनकी पावर इंक्रीज हो जाती है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 8 + 4 इज़ 12, लेकिन जा किस डायरेक्शन में रहे हैं वो नेगेटिव, तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही आने वाला है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं इसे ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में लेकर जाऊँगी तो जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है वो डिवीज़न में चेंज हो जाता है। तो 3 × 4 इज़ 12, सो द आंसर इज़ -4। यही हमें फाइंड आउट करना था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k इज़ -4। लेट्स मूव ऑन टू द c पार्ट ऑफ b क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमा हैड अ वायर ऑफ सम लेंथ, मतलब सीमा के पास एक वायर है
सम लेंथ हमें नहीं पता उसकी लेंथ कितनी है उस वायर की। आफ्टर मेकिंग अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर विद इट, मतलब एक वायर थी हमारे पास, उस वायर से मैंने एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, ये वायर से मैंने स्क्वायर बना दिया और इसकी स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी, बिकॉज ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज सेम। साइड्स जो होती है स्क्वायर की वो चारों की चारों सेम होती हैं। तो ओके, तो 4 सेंटीमीटर की मैंने एक 4 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर बना दिया उसी वायर को यूज़ करके, एंड 5 सेंटीमीटर इज़ लेफ्ट, और 5 सेंटीमीटर वायर अभी भी मेरे पास बच गई। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर सीमा हैड। अगर मैं इन चारों साइड्स का सम निकालूँ 4 + 4 + 4 + 4 कितना आएगा वो 16, और इसके अंदर 5 ऐड कर दूँ तो फिर मेरे पास आ जाएगा 21। दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर। लेकिन हम लिखेंगे कैसे? साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर इज 4 टाइम्स साइड, और साइड क्या है हमारी 4 सेंटीमीटर, सो 4 टाइम्स 4 इज 16 सेंटीमीटर। और फिर वायर लेफ्ट कितनी बच गई वायर? इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही था ना, सीमा के पास एक वायर थी, उसकी लेंथ हमें पता नहीं है। आफ्टर मेकिंग अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, पहले उसने उस वायर को यूज़ करके 4 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर बना लिया। फिर 5 सेंटीमीटर वायर, ये वाली 5 सेंटीमीटर वायर हमारे पास बच गई। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर सीमा हैड। मुझे ये जानना है कि सीमा के पास वायर थी कितनी, जिससे उसने स्क्वायर भी बना लिया और 5 सेंटीमीटर बच भी गई। तो अगर मैं इन दोनों लेंथ को ऐड कर दूँ तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगी? टोटल लेंथ, वही मुझे फाइंड आउट करनी है। टोटल लेंथ ऑफ वायर, दैट इज 16 + 5 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। Our next question is, if A is equal to this and B is equal to 5 - 3AB, टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब ये वाला और ये वाला हमारे पास दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सच दैट, जो कि इस प्रकार हैं, यानी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। वो इक्वेशन क्या है? 2A + B = 6। जो हमने प्रीवियस सम किए थे उसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन थी, जो उन्हें सेटिस्फाई कर रही थी इक्वेशन को, वो कांस्टेंट थी। और यहाँ पर जो A और B हमारे वेरिएबल्स हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में है। बस यही चेंज इस क्वेश्चन में है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है? दैट इज़ 2A + B = 6। और A और B की वैल्यूज़ क्या हैं वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं एज A = 2A - 3 एंड B = 5 - 3A। ये क्या है? गिवन, हम यहाँ पर लिख देते हैं। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B इन द गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन के अंदर जब मैं A की वैल्यू पुट करूँगी, 2 टाइम्स A की वैल्यू क्या है? 2A - 3 एंड प्लस B की वैल्यू क्या है? 5 - 3A which is equal to 6. So now I'm going to simplify this equation. कैसे simplify करेंगे? जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कर लेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें एक साइड कर देंगे, वेरिएबल टर्म्स को एक साइड करके हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। और वो वेरिएबल क्या होगा? A, और यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, देन वी विल गेट आवर आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। 2 × 2 is 4A, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फाइट होगी, तो कौन जीतेगा? नेगेटिविटी। 2 टाइम्स 3 is 6 प्लस 5 - 3A, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया बिकॉज इसकी प्रोडक्ट किसी के साथ भी नहीं करनी थी, इज इक्वल टू 6। तो 4A - 3A इज A। ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट आने वाला है डिफरेंस करके 6 - 5 is 1, लेकिन ज़्यादा पावरफुल कौन है? नेगेटिव। तो आंसर इज़ नेगेटिव विच इज़ इक्वल टू 6। अब मुझे वेरिएबल A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके साथ जो भी कांस्टेंट टर्म है इसे मैं ट्रांसपोज कर दूंगी टू द राइट हैंड साइड। ये यहाँ पर नेगेटिव है, अगर ये दूसरी साइड जाए
तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 7, दैट इज़ द आंसर जो हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। लेट्स मूव ऑन टू द ई पार्ट ऑफ बी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर ई इज़ चेक वेदर, हमें ये चेक करना है y इज इक्वल टू 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस और नॉट, कि इस इक्वेशन का y इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ये चेक हम कैसे करेंगे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? 1.2 3y माइनस 4 माइनस 0.3 टाइम्स 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है कि y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास गिवन वैल्यू है उसे हम पुट करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट बाय पुटिंग वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट करेंगे, फिर देखेंगे, चेक करेंगे, वी विल चेक वेदर द आंसर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका? 1.2 3y माइनस 4 माइनस 0.3 2y माइनस 6। सिर्फ हमें y की वैल्यू 1 पुट करनी है। 1.2 द वैल्यू ऑफ y इज़ 1 और 1 की अगर मैं किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी आई गेट द नंबर इटसेल्फ। सो 3 टाइम्स 1 इज़ 3 माइनस 4 माइनस 0.3, अगेन आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y विच इज़ 1। सो 1 टाइम्स 2 इज़ 2, 2 माइनस 6 एज इट इज़ 1.2 एज इट इज़। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट तो इनकी पार्ट डिमिनिश होकर आएगी हमारे पास। तो 4 माइनस 3 होता है 1, लेकिन ज़्यादा पावरफुल कौन है? नेगेटिविटी, तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा। 0.3 एज इट इज़। 2 माइनस 6, दोबारा से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट डिक्रीज होकर आने वाला है, उनकी पार्ट्स डिक्रीज होने वाली हैं। तो 6 माइनस 2 इज़ 4, बट ज़्यादा पावरफुल अगेन नेगेटिविटी है, तो हमारा रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा। तो 1.2 की अगर मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। अगेन दो टाइम मेरे पास नेगेटिविटी है, मतलब नेगेटिव की पार्ट अगर इवन हो तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर रिजल्ट तो आने वाला है पॉजिटिव, तो मैं लिख सकती हूँ प्लस में 0.3 टाइम्स 4 इज़ 1.2। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि 1.2 माइनस हो रहा है और 1.2 ही ऐड ऑन हो रहा है, तो दोनों की दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0। अरे ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस आवर रिजल्ट इज प्रूव्ड कि जो y इज इक्वल टू 1 है, y की वैल्यू जो 1 गिवन है हमारे पास, दैट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो आई कैन राइट येस y is equal to 1 is the solution of the equation. That's all. Okay, let's move on to our second question, that is solve the following equation. हमें इन equations को solve करना है। The first part is x by 2 plus x by 3 minus x by 4 is equal to 7. तो इस equation में मुझे क्या करना है? I have to simplify it and find the value of x. वो हम कैसे find out करेंगे? As we solve the sum in the previous exercises, हम कैसे solve करते थे? अगर denominator में कुछ है, बार बार उसे solve करने की बजाय हम direct इसका LCM ले लेते थे। मैं यहाँ पर बाय 1 मान लेती हूँ। सो LCM ऑफ 2, 3 and 4 क्या होगा इसका LCM? दैट इज 12. नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय देयर LCM. उनका LCM क्या है? 12. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय 12. तो जब मैं x बाई 2 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगी, करके दिखा देते हैं, बाय 2, 12 टाइम्स x बाई 3 माइनस 12 टाइम्स x बाई 4 इज इक्वल टू 7 टाइम्स 12. ठीक है, तो इससे कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कर देते हैं. 2 टाइम्स 6 इज़ 12, 3 टाइम्स 4 इज़ 12, 4 टाइम्स 3 इज़ 12,
यहाँ पर तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया. नाउ इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो जब भी आपको किसी भी इक्वेशन के अंदर डिनोमिनेटर में कोई कांस्टेंट टर्म नज़र आए, सो फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू, you have to multiply the whole equation by the LCM. ठीक है, so let's solve this equation. 6 times x is 6x, 4 times x is 4x, minus 3 times x is 3x is equal to 12 times 7 is 84. तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज सारे के सारे जितने भी वेरिएबल्स वाली टर्म है वो ऑलरेडी एक साइड है. 6 + 4 इज़ 10 एंड 10 - 3 इज़ 7, सो दैट इज़ 7x इज इक्वल टू 84. अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, वी ऑल नो दैट 7 मल्टीप्लिकेशन में है. अगर मैं इसे ट्रांसपोज करूँगी राइट हैंड साइड में लेकर जाऊँगी तो वो डिवीज़न में हो जाएगा. तो 7 times 1 and 7 times 2, so the value of x is 12. That is the required answer. Let's move on to the second part. इसमें भी हमें क्या करना है, here I have to finish सारा का सारा डिनोमिनेटर को अच्छे से कैंसिल करना है. तो उसे कैंसिल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसका एलसीएम निकालूंगी. सो व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 3, 4 and 2? इट इज़ अगेन 12 बिकॉज टर्म्स भी सेम वही हैं. 3, 4, 2 बस आगे पीछे हैं. तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, और आई कैन से दैट आई हैव टू मल्टीप्लाई द कंप्लीट इक्वेशन बाय द एलसीएम. एलसीएम क्या है, 12. तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2/3 टाइम्स 4 y - 5. दोबारा से 12 से मल्टीप्लाई बाय 1/4 y - 2. दोबारा से 12 से मल्टीप्लाई 9/2. तो कुछ कैंसिल आउट होता है तो हम कर देते हैं. 3 times 4 is 12, 4 times 3 is 12, 2 times 6 is 12. So 4 times 2 is 8 minus y minus 5. 3 times 1 is 3, y minus 2. 6 times 9 is 54. Okay, now I have to simplify the equation as I have done in the previous sums. So 8 times y is 8y minus 8 times 5 is 40. 3 times y is 3y. 2 बार नेगेटिव साइन है तो फिर 2 बार अगर मतलब नेगेटिव की अगर इवन पावर हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव. 3 times 2 is 6 which is equal to 50. 8 minus 3y is 5y. 40 और 6 एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इनका. So 40 - 6 is 34. और हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, ज़्यादा पावरफुल कौन है, नेगेटिव. तो हमारा रिजल्ट आएगा नेगेटिव विच इज़ इक्वल टू 54. 5y यहीं पर रहेगा बिकॉज आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल y. तो जो कांस्टेंट टर्म है उसे मैं ट्रांसपोज कर दूंगी टू द राइट हैंड साइड. यहाँ पर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाकर. 5y is equal to 54 plus 34 is 88. So the value of y is, ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. दैट इज़ द आंसर what he wants to find out. So the value of y is 88/5.